हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने बना रहा हूँ एंड आप अगर 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं एंड आपकी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है तो ये वीडियो आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, चलिए आज चालू करते हैं कि ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसका मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, हमारा एक ग्रीक वर्ड से बना है एंड बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, पॉली मतलब हो जाता है मेनी, ठीक है, और नोमियल मीन्स क्या हो जाता है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे टर्म्स में, उसमें मेनी टर्म्स, लेकिन ध्यान रहे आपको उसको फाइनाइट ही रखना है। ऐसा नहीं कि मेनी टर्म्स है तो इनफाइनाइट हो गया, ऐसा नहीं है। क्या है, मेनी टर्म्स मतलब फाइनाइट है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो ध्यान में रहे। क्या, पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स विथ फाइनाइट फाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना, एंड इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, टर्म्स इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है हम किसमें पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 11 में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हो गया कि वो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो एंड कंडीशन क्या हो गया, द टर्म शुड बी फाइनाइट, इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बीच में एडिशन हो सकता है, टर्म्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो सकता है, टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, बट उसमें टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमारा जो अभी कोर्स का जो लिमिट है वो क्या है कि द पॉलिनोमियल शुड बी इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब क्या हो जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल है वो एक ही, उसमें वेरिएबल एक ही है, मतलब कांस्टेंट पार्ट है और आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या है, एक ही है। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, सो वेरिएबल क्या है x और कांस्टेंट क्या है 2। आप x की वैल्यू कुछ भी डालते जाओ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ऐसे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3, और x की वैल्यू 1 डालते हो, y की वैल्यू 1 डालते हो, z की वैल्यू 1 डालते हो, तो कितना हो जाता है, ये 3, ओके। जब x की वैल्यू यहां पर 2 डालते हो, y की वैल्यू 1 डालते हो, z की वैल्यू 1 डालते हो, तो कितना हो जाता है, 2 प्लस प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब इसमें क्या है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट क्या है, एक ही है, ओके। देन वी विल अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स। टर्म्स मतलब क्या होता है और कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब हम लोग वन वेरिएबल का ही लेके चलेंगे। सपोज दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें टर्म क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए। और डिटेल में हम लोग कहां जाएंगे, पॉइंट नंबर 8 में, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, उसमें जाएंगे। तो इसमें क्या है, हमारे 3 टर्म्स हो गए एंड सेपरेटेड बाय एडिशन। तो 2x² ऐड हो रहा है किसके साथ, 3x के साथ, और फिर वो किसके साथ ऐड हो रहा है, 5 के साथ। तो कितने टर्म्स हो गए, ये एक ऐड हो रहा है दूसरे के साथ, फिर ये एक ऐड हो रहा है तीसरे के साथ, तो ये क्या हो गया, हमारे टर्म्स हो गए। अब बात हो रही है किसकी, कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो जो वेरिएबल पार्ट होता है उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², ये क्वेश्चन बन सकता है, या बोलेगा 2 क्या है बताओ, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। हियर 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसमें जो मल्टीप्लाई रहेगा वो उसका क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट्स। तो नाउ वी अंडरस्टैंड द पॉलिनोमियल्स, वी अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एंड कोएफिशिएंट्स, ओके। नाउ हम समझेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कुछ भी हो जाए, मैं तो भाई चेंज नहीं होऊंगा, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, वट एवर इज द केस आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, सो दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, सपोज एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है।
अब आप x की जगह कुछ भी डालते जाओ, x की जगह 1 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 ही रहूंगा, क्योंकि क्या हो जाता है 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब आप x की जगह 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 टू द पावर 0, वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब x की जगह 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 ही आ रही है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। खाली ध्यान रहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, हम लोग होल नंबर्स लेते हैं, सपोज 0 1 2 3 4 5, ठीक है, या हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी ले, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी ले, -1 -2 -3 कुछ भी ले, नेगेटिव नंबर्स भी ले। तो अगर p ऑफ x की जगह हम लोग लिख दिया -2, x की जगह कुछ भी डालते रहो, वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, देन इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। खाली ध्यान रहे अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब सारे टर्म्स मिला के क्या हो रहे हैं 0। अगर 0 हो रही है तो वो क्या बन जाएगी, इट विल बी अ जीरो पॉलिनोमियल, इट विल बी अ जीरो पॉलिनोमियल। उसको स्पेशल एक नाम दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल, वेयर the terms of the all the terms of the polynomial are zero, all the terms of the polynomial are zero, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 है। आप जब p x की जगह 1 डालते हो तो कितना हो जाता है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, x की जगह जब 2 डालते हो तो कितना हो जाता है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x की जगह जब 3 डालते हो तो कितना हो जाता है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 4। तो मतलब x का जो वैल्यू है वो जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि ये x के प्रति x के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आउटपुट दे रही है, रिजल्ट दे रही है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। बट यहां पर x की जगह कुछ भी डालो, x की जगह 1 डालो 2 ही आता है, x की जगह 2 डालो तो भी क्या हो जाता है 2 ही आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, कैसे, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब इसके जगह आप कुछ भी डालो आपको मिलेगा क्या 1, तो आपके हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हम समझ गए व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या है, सपोज एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ, क्या सारे टर्म्स मिलके 0 हो गए, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, इतना तो हमको समझ में आ ही जाएगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0, और सिर्फ यही है इसका जीरो पॉलिनोमियल का, है ना। अगर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है देन इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का आप ध्यान दो, इस तरीके से भी आपको लिख के दे सकता है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x मान के चलो, इस तरीके से पॉलिनोमियल दे दिया और बोला ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है 2x स्क्वायर प्लस 2x यहां दिया हुआ, यहां पे जब ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर जब ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस 2x आ जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये वाला माइनस 2x इसके साथ कट जाएगा, और रिजल्ट क्या आ रहा है 0, रिजल्ट क्या आ रहा है 0, तो इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म से बनता है, और सारे टर्म्स हमारे जब मिलके क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, तो हम क्या बोल देंगे उसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको मेंशन कर दिया कि भाई a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू भी 0 है। p of x is a polynomial that is ax square plus bx plus c where a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, सारे टर्म 0 हो गए, तो क्या बन जाएगा एक तो जीरो पॉलिनोमियल, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कुछ एग्जांपल से कि किसको हम लोग पॉलिनोमियल मानेंगे और किसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है x प्लस 1/x, और क्वेश्चन पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे जो वेरिएबल है उसको आपको ध्यान देना है। एक बार और बता दो, ये जो टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, मान के चलो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है,
तो ध्यान रहे ये वाला जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ठीक है। और ये सब क्या है हमारे, ये 5 कांस्टेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया कोएफिशिएंट। 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको पूछा है कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको ध्यान देना है जो वेरिएबल है ना उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है उसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इधर देखो, आप इसको जब सॉल्व करते हो तो कितना हो जाता है x प्लस, ये x को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स। तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1। अब यहाँ पे डिग्री कितना आ रहा है, सॉरी डिग्री नहीं, यहाँ पर ये इसका पावर कितना आ रहा है वेरिएबल का, -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है चलेगा, बट यहाँ पे एक टर्म में -1 भी है, तो आपको सारे टर्म्स देखने हैं, समझे, सारे टर्म्स देखने हैं। तो यहाँ पे एक टर्म में क्या हो गया, वेरिएबल का पावर -1 आ गया, -1 आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, रूट एक्स प्लस 3। अब जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 3। अब ये जो है ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पावर आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शनल पावर आ गया, मतलब इसको आप करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो फ्रैक्शनल पावर आ गया, तो फ्रैक्शनल पावर आ गया तो आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल कब होगा, जब x का पावर होल नंबर हो, 0 1 2 3 4, इस तरीके से जो होल नंबर्स है हमारे, द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, होल नंबर्स हो, अगर डिग्री में ये वेरिएबल में, वेरिएबल का जो पावर है वो अगर होल नंबर्स हो तभी जाके हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल कंसीडर होंगे। तो अब किसी ने कहा ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये मैंने x ले लिया, प्लस यहां पे मैंने क्या कर दिया, x टू द पावर -1 ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। कैसे हो रहा है देखो, मैंने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, ऊपर लेके गया, तो ये कितना हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो x टू द पावर -1 तो पहले से था, उसका इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया मतलब क्या हो गया, इसमें -1 और एक जुड़ गया, तो -1 क्या हो गया, +1 हो गया, तो कितना आ जाएंगे मेरे, x प्लस x, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एट लास्ट डिग्री कितना, ये वेरिएबल का पावर क्या हो गए, होल नंबर्स आ गए, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल और उधर बच गया, देखिए, क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो इसको लिख सकते हैं y टू द पावर 1/3 प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है y, उसका एक टर्म क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया, तो ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए √2x प्लस 4x प्लस 5, ये एक एग्जांपल है, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दो, यहां पर रूट किस पे लगा है, कोएफिशिएंट पे लगा हुआ है। यहां पे x का जो पावर है 2 होल नंबर है, यहां पे x का पावर जो है 1 होल नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, समझ में आ गया, फ्रैक्शन भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल, यस। अब इसको कंफ्यूज करने के लिए देखो एक एग्जांपल और, √2 एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस 4x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, √2 एक्स स्क्वायर अंदर ले लिया प्लस 4x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज जब आप रूट को निकालोगे तो ये √2 तो रह जाएगा, बट स्क्वायर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर जब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, x, तो ये x हो गया प्लस 4x प्लस 5, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहां पर क्या है, देखिए पावर ऑफ x इज पॉजिटिव, या एक होल नंबर है, पावर ऑफ x 1 है, होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल आपको देखना है, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी फ्रैक्शन। पर ध्यान देना, ये वाला केस जैसे था, मैंने नीचे ले लिया और आप बोलोगे कि अरे पावर ऑफ द वेरिएबल तो नेगेटिव है, नहीं, आपको उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तब चेक करना है कि भाई नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
उसके बेसिस पे हम कंफर्म करेंगे कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। लेकिन ध्यान देना सारे टर्म्स को देखने हैं। किसको? सारे टर्म्स को। एक लंबा टर्म लेते हैं, सपोज 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब आप देखोगे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है -1 है। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x⁻1 प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, ये नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? ये वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव आ गया। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, किस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल जानना है और कौन सा जो पॉलिनोमियल दिया है वो मतलब जो टर्म्स दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो जानने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ y और S ऑफ u का मतलब क्या होता है। ये क्लियर हो गया है, बट एक बार मैं उसको आपको डिफरेंट तरीके से बता देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं P ऑफ x का, Q ऑफ x का, R ऑफ y का और S ऑफ u का। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें वेरिएबल क्या है? x। ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? x। ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? x। ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? y। और ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? u। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज 2x² प्लस 2x प्लस 2 है। ठीक है, ये सपोज 3x² प्लस 2x प्लस 2 है। अगर y के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा? 3y², या ये y के टर्म्स में अलग ही ले लीजिए, जैसे कि 3y प्लस 2। u के टर्म्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3u³ प्लस 2। मतलब यहां पे लिखने का मतलब क्या है, अगर आपका पॉलिनोमियल ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ x है तो वेरिएबल x रहेगा। यहाँ पे x है तो इन टर्म्स ऑफ x है तो वेरिएबल x रहेगा। यहाँ पे y है तो इन टर्म्स ऑफ y रहेगा, और यहाँ पे u है तो इन टर्म्स ऑफ u रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, सपोज मैंने ले लिया P ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 1 डाल रहा हूँ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 तो 2, यहाँ पे 1 तो 1 इंटू 2 कितना हो जाता है? 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाता है? 6। अगर मैं p के जगह 2 डालता हूं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, मतलब कितना होता है? 4 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 8। 2 2 कितना हो जाता है? 4 4 प्लस 2। अब ये जितना आए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं P ऑफ मैंगो, P ऑफ मैंगो। अब मैं मान के चल रहा हूं मैंगो हो गया क्या? एक वेरिएबल, तो वो किस हिसाब से चेंज हो जाएगा? 2 इंटू मैंगो स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैंगो प्लस 2। तो ये एग्जांपल देने का मतलब क्या है कि ये जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो हम डालते हैं वो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग का 7 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है हम समझ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एक बार और मैं आपको रिवाइज करके बता दूं कि पॉलिनोमियल मतलब हमने क्या क्या समझा। पॉलिनोमियल मतलब क्या समझा? पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स क्या हो गया? टर्म्स। ठीक है, अब मेरा बात आता है मोनोमियल का। ठीक है, मेरा बात आ रहा है बाइनोमियल का, और फिर मेरा आ रहा है एक टर्म ट्राइनोमियल। ऐसे करके आगे भी बहुत सारे टर्म्स के नाम हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है। तो मोनो मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। मोनोमियल में क्या होगा? मोनो मीन्स वन, नोमियल मीन्स टर्म।
तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाई मीन्स क्या हो जाता है, टू, और नोमियल मीन्स क्या हो जाता है, टर्म। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ट्राई मीन्स क्या हो जाता है, थ्री, नोमियल मतलब क्या हो जाता है, टर्म। तो जिसमें तीन टर्म आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो एक एग्जांपल देख लो, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, ये एक टर्म, ये दूसरे टर्म से ऐड हुआ, ये तीसरे टर्म से ऐड हो गया, तो ये किस में जाएगा, ये इट इज अ ट्राइनोमियल, इट इज अ ट्राइनोमियल। अब इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, 2x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x इंटू 2। तो ये क्या ट्राइनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब मिला के क्या बन जाएंगे, ये सब मिला के क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब ध्यान दो, इसको दो अलग अलग टर्म मत लेना, यहां पे ना बीच में एडिशन है, यहां पर क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो दिस इज अ सिंगल टर्म, तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। क्या बन जाएगा, मोनोमियल। तो ध्यान रहे, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, सपोज 4x स्क्वायर बाई एक्स है, तो इसको सिंपल करो तो ये कितना हो जाएगा, 4x। तो ये क्या है, एक तो मोनोमियल है, ठीक है। बट अगर इस तरीके से है, 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्यों, इसमें दो टर्म आ रहा है। 4x माइनस 3 है, ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल, इसमें क्या है, दो टर्म आ रहे हैं। सपोज खाली 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। क्या बन जाएगा, सॉरी, खाली 3 है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें टर्म कितने आ रहे हैं, एक, तो क्या ले लेंगे हम लोग, मोनोमियल भी ले सकते हैं, है ना, हम इसको मोनोमियल भी ले सकते हैं। तो ध्यान रहे, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। इस तरीके से हम लोग ये कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 8, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल रहता है ये डिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। जो वेरिएबल रहेगा वो डिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x है, ठीक है, तो हम लोग ले लिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें देखो जो वेरिएबल है x, यहाँ पे उसका पावर 3 है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ पे उसका पावर 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या क्या आ जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक स्पेशल पॉलिनोमियल हमारा आ जाता है जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, कि जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेस करके क्या आ गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान दो, लीनियर पॉलिनोमियल उसका जनरल फॉर्म कितना हो जाएगा, ax प्लस बी where a is not equal to 0। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया तो क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a is not equal to 0। a is not equal to 0। तो इसका मतलब समझो, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा किसका किसका बात चल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमारा क्या आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 3। अब आप देखो ये मैंने डिग्री लिख दी, तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 1 चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 चाहिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 3 चाहिए। क्लियर? और हम डिग्री का मतलब क्या समझे? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द डिग्री, है ना। डिग्री कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल से। तो इसका मतलब समझो, अगर a का वैल्यू 0 हो गया, a का वैल्यू 0 हो गया तो x का पावर कितना बचेगा? कुछ बचेगा क्या? यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। तो बचेगा कितना? b, और b में x की डिग्री, x की जो पावर है वो मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल बताने के लिए डिग्री कितना चाहिए? मिनिमम 1 चाहिए। इसीलिए क्या है, हम लिख रहे हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। सपोज b 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ax p ऑफ x इज इक्वल टू ax चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही टर्म है, मोनोमियल है और उसका x का पावर कितना है? 1 है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म हमने क्या लिया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट, अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये टर्म गायब हो जाता है, और ये टर्म गायब हो जाता है तो अब जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी बचती है? जो मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना बचता है? x का पावर कितना है? 1। तो वो क्या बन जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जरूरी क्या है? ax स्क्वायर। अच्छा, b और c 0 हो गया तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर हो गया, चलेगा। ये एक मोनोमियल है और जिसमें हमारा x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, और x का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो हमारा डिग्री कितना हो जाता है? 2, और वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली p ऑफ x दिया हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a 0 हो गई तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इधर कितना आ जाता है? 2, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे जरूरी है कि क्या? a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी b c d की वैल्यू 0 हो जाए तो यहां पर क्या बच जाता है? p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब, चलेगा। इट्स अ मोनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3 एंड डिग्री विल बी 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो कभी भी पूछेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहां पर डिग्री कितना है? 2। सिमिलरली ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिर्फ ऐसे दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 2, इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज द वेरिएबल ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज ये आ गया 4x क्यूब प्लस 3, what is it? It is a cubic polynomial because the highest power of the variable is 3, और 3 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी के टर्म्स आपको नहीं ढूंढने हैं, आपको ध्यान रखना है जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? x का पावर 1 से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? x का पावर 2 से। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? x का पावर 3 से। ठीक है, तो आपको वो टर्म्स ध्यान रखने हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल विल डिटरमाइन द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने एक लिखा है, ये तो हमने पढ़ लिया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्पेशल केस, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो हमने बोला था कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है भाई? कुछ भी हो जाए मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और हमारी एग्जांपल क्या थी? p ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, सो द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री कितना आ जाएगा? 0। द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि हाँ वो किस तरीके का होता है, मतलब एक नंबर रहता है ना, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है क्योंकि उसमें वेरिएबल पार्ट
नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स डिग्री इज 0, और जस्टिफाई करने के लिए क्या है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग समझेंगे जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल? तो द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। आप जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। कहीं कहीं बहुत लोग बताते हैं -1 है या -∞ है, बट हमारे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो दे रहा है वो समझेंगे कि द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और क्यों नॉट डिफाइंड नहीं है, देखो सपोज p ऑफ x है, ठीक है, वो 0 है, तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 लिख सकता हूं, ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो ये एक्स की वैल्यू कुछ भी डालते जाओ, डिग्री कितना बढ़ाते जाओ, सामने 0 है और उसको क्या बना दे रहा है, 0। क्या बना दे रहा है उसको, 0। तो हम क्या ले, 1 ले कि 2 ले कि 3 ले कि 4 ले, हमको मालूम नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, सो इट मे बी अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया।